ज्ञानवापी सर्वे में दावा, नंदी के सामने मिला शिवलिंग, अदालत के आदेश पत्र पर सील। 12 फुट लंबा और 8 फुट चौड़ा शिवलिंग, वजूखाने में किसी के भी प्रवेश पर रोक। फव्वारे का हिस्सा शिवलिंग नहीं, मुस्लिम पक्ष। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, बुद्ध पूर्णिमा पर ज्ञानवापी में बाबा महादेव के प्रकटीकरण ने देश की सनातन हिंदू परंपरा को पौराणिक संदेश दिया है। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने कहा, अदालत के आदेश का पालन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी पहलुओं पर गंभीरता से काम करते हुए आपसी सामंजस्य के लिए सभी से बातचीत की गई। योगी के मंत्रियों से बोले मोदी, वक्त कम, 2024 की तैयारी में जुट जाएं। मोदी ने कहा, भ्रष्टाचार पर लगाएं लगाम, जनता से जुड़ी फाइलें तुरंत निपटाएं। पीएम मोदी ने मंत्रियों से कहा कि अपने 50 दिन के काम का आकलन करके कमियों को दूर करें। उन्होंने मंत्रियों को अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर काम करने की सलाह देते हुए कहा कि इससे अच्छे नतीजे सामने आएंगे। पीएम मोदी ने मंत्रियों से उनके मंडलीय दौरे में जनता से मिलने का फीडबैक लिया। मोदी ने पूछा, अधिकारी कैसे काम कर रहे हैं, आम लोगों और कार्यकर्ताओं की बात सुनी जा रही है या नहीं। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने प्रदेश के विकास का रोड मैप भी प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशासन और ईज ऑफ लिविंग पर खास जोर दिया। घाटी में कश्मीरी पंडितों की हत्या पर चुप क्यों है सियासी दल, इंद्रेश ने कहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार ने राहुल गांधी, ममता बनर्जी, केजरीवाल, उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। संघ के नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि घाटी के लोगों से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कश्मीरी पंडितों के साथ खड़े रहने का आह्वान किया था विपक्षी सियासी दलों ने। संघ के नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि कश्मीरी पंडितों की हत्या पर राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे जैसे नेता आखिर अब कुछ बोल क्यों नहीं रहे। ऐसा लगता है कश्मीरी पंडित इस देश के नागरिक नहीं, उन पर हो रहे अत्याचार, हिंसा इनके लिए कोई मायने नहीं रखते। नगर निगम के अधिकारी कागजों पर शहर को पेरिस बता रहे हैं, जबकि नगर निगम के अधिकांश सीमा क्षेत्र में कचरे का ढेर है, गंदगी है। वार्ड 67 अलवतिया रोड की कॉलोनियों में 12 दिनों से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन बंद है। 5 मई को नगर निगम ने घरों से कचरा इकट्ठा करने की व्यवस्था में लगी अपनी छोटी गाड़ियों को हटा लिया था और व्यवस्था निजी कंपनी स्वच्छता कॉर्पोरेशन को सौंप दी थी। छोटी गाड़ियां हटने के बाद न प्राइवेट कंपनी कूड़ा लेने घरों तक पहुंची, न निगम की गाड़ियां। पीएम मोदी मुख्यमंत्री के आवास पर योगी मंत्रिमंडल के साथ बैठक में लंबी चर्चा की। मोदी ने कहा, वीआईपी कल्चर छोड़ें, करें मित्रवत व्यवहार। पीएम मोदी ने योगी के मंत्रियों को पढ़ाया आगे बढ़ने के लिए खुद को गढ़ने का पाठ। मोदी ने मंत्रियों से पूछा अब तक का अनुभव और दिनचर्या, कहा तनाव में न रहें। बढ़ती दुर्घटनाओं और वाहन चालकों से वारदातों पर अंकुश लगाने को यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने कार्य योजना तैयार की। एक्सप्रेसवे पर सुरक्षित सफर को प्राधिकरण का 3S फॉर्मूला। नियमों की अनदेखी करने वालों की यात्रा भी कम कर दी जाएगी। एक्सप्रेसवे पर एक्सप्रेसवे की ब्लैक स्पॉट पर सजगता के लिए उठाए जा रहे कदम। एक्सप्रेसवे के सेफ्टी सिक्योरिटी प्लान में वक्त के हिसाब से नए बदलाव किए गए। एक्सप्रेसवे पर आगरा से नोएडा 0 पॉइंट तक अभी 14 पुलिस PCR गश्त करती है। इसके बाद भी वाहन चालकों के साथ वारदात होती है। घटनाओं को रोकने के लिए पेट्रोलिंग करने वाली PCR की संख्या बढ़ाकर 28 की जाएगी। एक्सप्रेसवे की सुरक्षा के लिए 4 नए पुलिस स्टेशन आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर में स्थापित किए जा रहे हैं।